जिले के सरमुत्रा कस्बे में सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम मनीष कुमार जाटव को अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सफाई कर्मचारियों का पिछले 16 माह से पीएफ का भुगतान नहीं किया गया है, जिसका भुगतान शीघ्र ही कराया जाए एवं सफाई कर्मचारियों का पारिश्रमिक वेतन 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में जमादारी का कार्य कर रहे स्थायी कर्मचारी मुरारी लाल मीणा, मदन लाल मीणा एवं गजेंद्र मीणा तीनों को सफाई कार्य करवाए जाने और जमादार की नियुक्ति सफाई कर्मचारियों में से ही की जाने की मांग की है। आगे सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि सफाई का कार्य सुबह 7 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक निर्धारित करते हुए कराया जाए एवं प्रत्येक कर्मचारी का सफाई करने का क्षेत्र 250 मीटर से 300 मीटर तक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 20 नए अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाने एवं सफाई टेम्पो ड्राइवर का वेतन 9000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। आपको बता दें कि सरमुत्रा नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 2 दिन से सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से कस्बे में कचरे के ढेर लगने लग गए हैं। मजदूरों के पीएफ फंड में ठेकेदार द्वारा पैसा जमा नहीं करने के आधार पर लेबर कोर्ट में शिकायत किए जाने की जानकार लोग सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा सफाई कर्मी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं, इसलिए उनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी SC ST POA 1989 के तहत कार्रवाई के प्रावधान भी बताए जा रहे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद और लगातार सरकारी धन के खर्च होने के बावजूद यदि सफाई नहीं हो रही है और लगातार मजदूरों के वेतन भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। इस नगर पालिका में अब तक गंदगी का माहौल है, लेकिन संबंधित विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों और विधायक और मंत्रियों को शहर में गंदगी दिखाई नहीं देने से आज से निकाला जा सकता है और ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत चल रही है। स्वच्छता मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 इत्यादि कार्यक्रम देखने और फोटोग्राफी तक सीमित रह गए हैं। गंदगी में जीने को नगर पालिका उच्च अधिकारियों के आम नागरिक मजबूर कर दिया है। अब तक का सरमुत्रा का इतिहास बताता है कि कितने भी किसी भी लेवल के अधिकारी आए और चले गए, लेकिन गंदगी से निजात नहीं दिला पाए। लेकिन इसके बावजूद भी वही ठेकेदार हर बार ठेका प्राप्त कर लेता है या जनता चिल्लाती रहती है। गंदगी की बात अखबार में समाचार प्रकाशित होते रहे हैं, लेकिन गंदगी को कम नहीं कर पा रहे अधिकारियों की अयोग्यता का प्रमाण है। इससे कोई दो राय नहीं है कि यहाँ सरमुत्रा की जनता अब गंदगी की ही आदी हो गई है और अधिकारी गंदगी प्रबंधन या सफाई प्रबंधन में असफल होने के आदी हैं। नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार दोनों मिलकर मौज कर रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण गंदगी के ढेरों में कुत्ते और सूअर मौज कर रहे हैं। यह मौज का आलम सरमुत्रा में आजीवन रहेगा, ऐसा सभी नागरिक मानकर जी रहे हैं। 16 माह का पीएफ अभी तक नहीं दिया जा रहा है। जब भी बोलते हैं आश्वासन कभी देते रहते हैं, कभी जब देंगे, कभी तारीख वकील के जैसे तारीख बदलती रहती है। में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में आज शुक्रवार को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक मदन दिलावर एवं सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार जुबानी हमले किए हैं। राज्य सरकार को भ्रष्टाचारियों की बताते हुए प्रदेश में बदहाली स्थापित होने के साथ बदमाश और माफियाओं के सक्रिय होने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सादगी से आक्रोश सभा हमने की है। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माताश्री को सबने शोक प्रस्ताव के माध्यम से संवेदनाएं व्यक्त की और मैं समझता हूं कि ये आक्रोश रैली, आक्रोश सभा जनता की अभिव्यक्ति का केंद्र बनी है। राजस्थान के अंदर और विशेष तौर पर इस धौलपुर जिले के अंदर पुलिस का जो आतंक है, माफिया गिरोह यहाँ खनन के काम से लेकर चौथ वसूली के हर काम में संलग्न है और पुलिस राजनीतिक आकाओं के इशारे पर चलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करती है। हम इन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर समय आने पर इन सारी बातों का हिसाब चुकता करेंगे। यहाँ किसान को बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घालमेल है, यहाँ के डीवाईएसपी और सीईओ पर गंभीर आरोप लगे और उसके बाद भी यहाँ बने हैं। ये कार्यवाहक सरकार इस जिले के अंदर सारे अधिकारी लगभग कार्यवाहक लगा रखे हैं। इन सब की बात आज मंचों से हमने की है। समय आने पर इन सारी बातों को लेकर हम अलग जगा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार धौलपुर जिले में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। सर,
विधानसभा क्षेत्र से आप अपने बेटे को बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जहां लगातार 7 बार मुझे जिताया है। मेरी धरती है, मेरी जगह है, इसलिए यहाँ के लोगों का प्रेम और अपनत्व तो है कि इस प्रकार का कब नाम चलता है, इसलिए मैं तो मेरे इलाके से लड़ा। 2023 में नेतृत्व किसके हाथ में होगा भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। कमल का फूल हमारा निशान होगा। हमारा संसदीय बोर्ड समय आने पर तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारी पूरी पार्टी एकजुट है, हम संगठन के साथ काम कर रहे हैं। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त 7 अलग अलग जगह पर इससे भी विशाल रैलियाँ हो रही है। मदन जी दिलाओ। आपके भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद है ओम माथुर ने कहा है कि मैं खूंटा गाड़ दूंगा। ओम जी माथुर की बात को अपभ्रंश करके फैलाया जा रहा है। ओम जी माथुर हमारे वरिष्ठ और सम्मानीय नेता है। संगठन का पाठ की ABCD हम उन्हीं से सीखे हैं, इसलिए उन पर उनके भाषण के कुछ अंशों को जोड़कर गलत रूप से उसको प्रचारित करना उचित नहीं है। मदन जी बात की जाए तो लगातार राजस्थान में जो पेपर लीक हो रहे हैं, मैंने मन से भी कहा है कि अली बाबा 40 चोरों की सरकार है और ये पेपर लीक ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से हजारों करोड़ रुपए सरकार के नुमाइंदे कमा रहे हैं, क्योंकि ये ट्विटर हैंडल करने वाले, फेसबुक हैंडल करने वाले लोग जो होते हैं वो अति विश्वास पात्र होते हैं, उन पर पूरी तरह से विश्वास किया जाता है। और ऐसे लोग जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है। यदि ऐसा नहीं होता तो पहले जब इन्होंने कहा था रेड पेपर आउट हुआ तब कि हम इनकी संपत्ति को कुर्क करेंगे अपराधियों की को, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, लेकिन सबको बहाल कर दिया बिना जांच के ही। जांच आई नहीं उसके पहले बहाल कर दिया है और उनकी संपत्तियों को कुर्क नहीं किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े लोगों ने हजारों करोड़ रुपये कमाए हैं और एक बस नहीं, और जिसे डॉक्टर किरोड़लाल जी ने सबूत के सहित कहा है कि 7-8 बसें हैं और अभी और गहराई में जाएंगे तो मुझे लगता है कि हर जिले में एक बस गई होगी। सर, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी में कई मुख्यमंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, सतीश पूनिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और भी कई दिग्गज नेता। राजस्थान की विधानसभा में 200 MLA चुने जाते हैं और जो सत्ता पक्ष के MLA होते हैं उनमें से मुख्यमंत्री बनता है। तो जितने सत्ता पक्ष के MLA होते हैं सब मुख्यमंत्री की योग्यता रखते हैं, परंतु इसका निर्णय कौन बनेगा, क्योंकि एक बनाना होता है तो फिर हमारा नेतृत्व करता है। नेतृत्व की बात की जाए, अब 2023 में चुनाव है, सतीश पूनिया, पूरा विश्व को दिखाई दे रहा है कि हमारा नेतृत्व माननीय नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं, तो फिर ये पूछने का सवाल ही नहीं। सर, गुटबाजी है बीजेपी में, वसुंधरा गुट और सतीश पूनिया गुट। कहाँ है गुट? हम दोनों साथ खड़े। धौलपुर में अभी पूर्व जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो ना तो जनव्यापी आक्रोश यात्रा में शामिल हुए, ना यहाँ देखे गए, और यहाँ तक कि आज पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद नहीं रही, बसेड़ी के पूर्व विधायक मौजूद नहीं रहे, पूर्व धौलपुर विधानसभा हमारे क्षेत्रों में करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन सब मीटिंगों में आते होंगे, मैं ऐसा नहीं समझता। कई पारिवारिक काम होते हैं, कोई सामाजिक काम होते हैं। आपने राजस्थान में देखा होगा कि वसुंधरा गुट के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो जन आक्रोश यात्रा में शामिल नहीं हुए। वसुंधरा जी का गुट एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा।
हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज के दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा फहराने की याद में नेताजी के विचार, संदेश एवं कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथियों द्वारा मां भारती और नेताजी के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए एवीएम के निदेशक वीरेंद्र त्यागी ने कहा कि नेताजी ने मां भारती को मुक्त कराने में पूरे जीवन संघर्ष किया। आज का दिन उनके त्याग और बलिदान के साथ उन असंख्य बलिदानियों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने नेताजी द्वारा स्थापित मूल्य, निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान और प्रतिबद्धता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर डी.के. बंसल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतवासियों के लिए विशेष दिन है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 1943 हर भारतीय की याद में एक ऐसा दिन है जब राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगे को फहराया था। इस विशेष दिन नेताजी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन से द्वीप को आज़ाद कराकर आज़ाद हिंद सरकार को यह सौंपा था। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी राजीव झा ने कहा कि 30 दिसंबर का इतिहास में अपना महत्व है क्योंकि 1943 में आज ही के दिन नेताजी ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी का बिगुल फूंका था। मंडल के जिलाध्यक्ष मुकेश सुतेल ने भारतीय शिक्षण मंडल के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए बताया कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में वरीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना उसका मुख्य ध्येय है। मंडल के जिला महामंत्री संजीव झा ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी बाहरी आक्रमण व सैकड़ों षड्यंत्रों के बाद भी हम एक सभ्यता के तौर पर हजारों सालों से अपने अस्तित्व में बरकरार हैं। कार्यक्रम में सभी ने भारत माता का पूजन किया और राष्ट्र ध्वज व नेताजी के सम्मान में उद्घोष लगाए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। जिले के सरमुत्रा कस्बे में आज प्रमुख समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपाई कैलाश चंद सोनी सबलगढ़ बालों की 6वीं पुण्यतिथि पर सरमुत्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं घुमंतु परिवारों के लिए फल वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सामाजिक संगठनों, भाजपा मंडल, पत्रकार संघ सहित सर्व समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से सोनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता वैद हरिचरण शर्मा ने सोनी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सोनी सदैव ही समाज सेवा के कार्यों के लिए आतुर रहते थे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी कमी सदैव हमें खलेगी। तो भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी ने कहा कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत सबलगढ़ के रहने वाले सोनी, जिनका परिवार विगत 19 सालों से सरमुत्रा में ही प्रवास करता है और सोनी ने समाज सेवा के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान कायम की। साथ ही उनकी पुण्यतिथि पर परिवारीजनों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय कार्य है और हम सभी को भी प्रेरणा लेकर अपने पूर्वजों की याद में ऐसे कार्यक्रम जरूर करने चाहिए। इस दौरान स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गजानन सोनी, वैद हरिचरण शर्मा, महावीर बेडल, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, महामंत्री भोला सिंह जादव, संजय पारासर, राजेश यादव, भूदेव शर्मा, मुकेश रोतिया, हेमंत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार नाहर सिंह चौहान, दिलीप सिंह परमार, मोहित गर्ग, सचिन मीणा, विष्णु सेन, अजय सिंघल, टिंकू बंसल, धर्मेंद्र सोनी, युवराज सोनी, विष्णु सोनी, बिज्जू जसीले, डॉक्टर गोरेलाल मीणा, कुंज बिहारी, राज पुरोहित, पप्पू दादा, अशफाक खान, इरफान खान, सोनू सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के सरमुत्रा कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सरमुत्रा प्रेम नारायण सोनी ने नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन अत्यंत दुखद है। एक ममतामयी माँ, एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष, त्याग किया और सादगी और ममता की प्रतिमूर्ति रहीं, जिन्होंने अपने परिवार को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिया। उनका निधन दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भाजपा नेता भोला सिंह ने कहा कि मां के आशीर्वाद से ही इंसान को ताकत और ऊर्जा मिलती है। हिंदू संस्कृति में हम माता को प्रथम गुरु मानते हैं। उस गुरु के जाने से बहुत तकलीफ होती है।
पीएम मोदी ने पुत्र का फर्ज बखूबी निभाया और उनके आशीर्वाद का ही नतीजा है कि पीएम मोदी विश्व स्तर के नेता बने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उन्हें और उनके परिवार को संबल दें। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री संजय पाराशर, बबलू शर्मा, दिनेश गोयल, महावीर दत्त शर्मा, जीतू शर्मा, सूर्यकांत शर्मा, प्रवीण गर्ग, योगेश जादौन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माता श्री का आज स्वर्गलोक गमन हो गया। वे 100 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। इस शोक की संवेदना के अवसर पर सरमथुरा मंडल भारतीय जनता पार्टी ने 2 मिनट का मौन अग्रवाल सदन हॉस्पिटल के सामने रखा। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही उनको अपने श्री चरणों में ईश्वर स्थान पर। डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज शुक्रवार को धौलपुर जिले के पीतमगिरी बाबा में आयोजित जन आक्रोश सभा में भाग लिया। इस सभा में अपने संबोधन में सांसद राजौरिया ने बताया कि राज्य की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार एवं निकम्मेपन से परेशान है। राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ा धोखा युवाओं के साथ किया गया है। इस सरकार ने कोई भी भर्ती परीक्षा ऐसी आयोजित नहीं करवा पाई है जिसका पेपर लीक या आउट नहीं हुआ हो। इन सब पेपर लीक प्रकरणों में राज्य सरकार में बैठे हुए नेताओं के लोगों के नाम ही उजागर हो रहे हैं। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि सरकार के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की मिसाल पेश करी है। एक तरफ तो हिंदू त्योहारों पर प्रदेश में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वर्ग के त्योहारों पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने के आदेश जारी किए जाते हैं। यह सरकार किसानों के ऋण माफी के वादे को पूरा नहीं कर पाई। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि सरकार ने पूरा समय कुर्सी बचाओ प्रतियोगिता में ही निकल गया। कोई खुद को जादूगर बताता रहा और दूसरे को निकम्मा, जबकि सरकार के एमएलए मलाई खाने में व्यस्त रहे। सांसद राजौरिया ने बताया कि केंद्र के कार्यों को अपने नाम से बदलकर हेरफेर करके उनका झूठा श्रेय लेने के प्रयास करने में ही यह सरकार अव्वल रही है। प्रदेश की जनता तो अब इस बात का इंतजार कर रही है कि कब विधानसभा चुनाव हो और इस सरकार से पिंड छुड़ाएं। साथियों और सामने विराजमान मेरे मीडिया के साथियों, दोस्तों, राजाखेड़ी की बात आती है तो मुकेश हनुमानपुरा जी कह रहे थे चंबल एक परियोजना। मुझे याद है कि यहाँ के किसानों ने कितनी लाठियां खाई है, कितना संघर्ष किया है, और उस संघर्ष में आपका ये सिपाही ने जब आपकी यात्रा देखी और उस संघर्ष को देखा और 2014 में आपके आशीर्वाद से आपने मुझे देश की सबसे बड़ी संसद में भेजा और राजस्थान में धौलपुर जिले की महारानी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हमारी सबके नेता श्रीमती वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के रूप में थी। मुख्यमंत्री के रूप में थी। उनके रूप में जब ये बात गई चंबल लिफ्ट परियोजना की तो राजाखेड़ा और धौलपुर के लिए उन्होंने राजाखेड़ा धौलपुर चंबल लिफ्ट परियोजना 850 करोड़ रुपए की आपके चरणों में दी और तुरंत उसका काम उन्होंने शुरू करवाया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि विधानसभा में परिणाम बदलकर राजस्थान में आज कांग्रेस की गहलोत सरकार है और ये गहलोत सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के खेत के अंदर जाकर पीने का पानी और सिंचाई का पानी देने का काम किया था, उस सिंचाई का पानी का रोकने का कोई काम कर रहा है तो ये कांग्रेस की गहलोत सरकार कर रही है। दोस्तों, उस 850 करोड़ रुपए में भी चाहे कमीशन की बात हो, चाहे दलाली की बात हो, चाहे किसानों को समृद्ध नहीं बनने की बात हो, उनको रोकना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा ही सिर्फ इसलिए हो पाया कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। मैं राजस्थान की बात नहीं, लेकिन आप राजाखेड़ा विधानसभा की बात कर लीजिए कि यहाँ अधिकतर समय कांग्रेस के एक परिवार का राज रहा। कांग्रेस के एक परिवार के राज के कारण उन्होंने घर घर में फूट डाली और राज किया और पुलिस या राजनीति की और किसी को विकास की राजनीति नहीं की। कोई विकास होता उसको रोकने का काम किया। दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से धौलपुर के अंदर ये चंबल लिफ्ट परियोजना का काम हो रहा है, उसको रोकने का काम हो रहा है और इसको उखाड़ के फेंकने का और इस चंबल लिफ्ट परियोजना को पूरा करने का एक ही इलाज है कि राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर कमल का फूल 2023 में खिंचा देना। 1 साल के अंदर राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर
कोई खेत नहीं बचेगा जिसके अंदर चंबल लिफ्ट परियोजना नहीं पहुंचेगी। लेकिन 2023 के अंदर आपको यहाँ कमल का फूल खिलाना होगा। 2023 के अंदर आपने कमल का फूल खिला दिया तो कोई थानेदार, कोई सिपाही नहीं होगा जो किसी निर्दोष आदमी पर केस बना देगा और उसको परेशान करके अपने तलवे चाटने में मजबूर करेगा। सारी ताकत आपके अंदर है। मैं दोस्तों बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी इतना पैसा भेजते हैं। आपके धौलपुर के अंदर राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज जयपुर एसएमएस के बाद में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आज आपके धौलपुर के अंदर बनके तैयार हो गया। 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए दिए। इसी तरीके से नेशनल हाईवे बड़े बड़े हुए। चाहे प्रधानमंत्री जी मेडिकल कॉलेज का काम देखते हैं तो आपके विधायकों ने कहा, माननीय राठौड़ साहब, मैंने उनसे आग्रह किया तो गहलोत साहब प्रधानमंत्री की हॉस्पिटल का उद्घाटन करना चाहते हैं। हमने शिकायत की, प्रधानमंत्री जी ने समझ दिया तो यहाँ के सब लोगों को बीमारी शुरू हो गई। पैसा हम लाते हैं लेकिन उद्घाटन यहाँ के विधायक लोग करना चाहते हैं और यही लड़ाई दोस्त हमारी चल रही है, क्योंकि पैसा प्रधानमंत्री भेजते हैं लेकिन यहाँ के विधायक उसको रोक के श्रेय अपना लेना चाहते हैं। आप सबके आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप सबको इन कांग्रेसियों का असली चेहरा बताना होगा कि तुम सिर्फ कमीशन चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, अत्याचार करते हो। सेवा का काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। सेवा का काम तो उस प्रत्येक माताओं बहनों को जो शौचालय के लिए बाहर जाती थी, आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर में शौचालय का काम भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता उस स्वच्छ भारत मिशन उस शौचालय के अंदर भी कमीशन चोरी का काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भेजते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको घर भेज रहा हूँ, कोई गरीब को कच्ची छत के नीचे नहीं सोने दूंगा। लेकिन यहाँ के आपके विधायक महोदय जी जैसे नकली फर्जी पट्टे बनाए थे, ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बना के आवास के भी प्रमाण पत्र भेज रहे हैं, जैसे उनके घर में से भेज लो, उनके घर में से नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास भेजे जा रहे हैं, ये आप सबको बताना होगा। इसमें राजस्थान की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी आवास भेज रहे हैं, उसमें भी यहाँ के अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, यहाँ के नेता बेईमानी कर रहे हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री घर घर जल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई पंचायतों में टेंडर हो गए, लेकिन टेंडर भी कांग्रेस के नेताओं के घरों में होते हैं। सड़कें बनती हैं तो कांग्रेस के नेताओं के घरों में वहाँ उसके टेंडर छूटते हैं, इस कारण सड़कों का ये हाल होता है। दोस्तों, आपने मुझे 2019 में भरपूर आशीर्वाद दिया, 2014 में भरपूर आशीर्वाद दिया। आज मैं आपने देखा होगा कि आगरा से धौलपुर और धौलपुर से ग्वालियर तक 3000 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाके आपके चरणों के बीच में रखी। ये सब आपको विकास के लिए होगा। दोस्तों, अनेकों विकास के काम है, इनको अगर मैं गिनाता हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इन योजनाओं पर माननीय राठौड़ साहब से बात करते हैं। आज इस यात्रा के माध्यम से 2023 के अंदर कमल का फूल खिलाने का संकल्प माननीय राठौड़ साहब के साथ में लेंगे कि 2023 के अंदर पार्टी जिसको भी कमल का फूल देके भेजेगी, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर उस कमल के फूल को जिता के भेजेंगे। ये संकल्प आप दोनों हाथों से मुट्ठी बांध कर लेंगे, संकल्प लेंगे। दिल्ली तक और जयपुर तक ये संकल्प आएगा कि कमल का फूल राजगढ़ से खिंचा के भेजेंगे, जिता के भेजेंगे। तो मेरे साथ जोरदार नारे लगेंगे, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, वंदे, वंदे, जय हिंद, जय भारत। जिले के बसेड़ी उपखंड में कार्यरत एएनएम को 3 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर आज सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक सीएमएंडएचओ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में एएनएम ने बताया है कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है और उनको लगे हुए 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फिक्सेशन भी नहीं हुआ है। साथ ही कोरोना महामारी में कार्य करने का पैसा आज तक नहीं मिला है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि हमें गैर विभागीय कार्यों से मुक्त किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सर, हमारे 8 महीने हो गए हैं, पेंशन नहीं हुआ है।
सर हमारे रजिस्ट्रेशन करवाना। ना तो कोरोना का पैसा मिला है, ना आज तक मतलब 2 साल से वर्दी के पैसे आए हुए हैं लड़कियों के, किसी के भी एएनएम के नहीं आए। अधिकारी पैसे को खा गए, कोरोना के पैसे नहीं आए टीकाकरण। एएनएम दोबारा मेरा नाम श्रीमती सुमाया, एएनएम सब सेंटर सलेमपुर। और ना तो हमारे वर्दी के पैसे आए हैं, ना ही कोरोना के जो हमने कार्य किया है, जो कोरोना के पैसे भी नहीं मिले हैं हमें। अधिकारियों से कहते हैं। मैं अध्यक्ष बिना सक्सेना एएनएम सब सेंटर बागतर। एएनएम का 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जबकि लड़कियों के बच्चे, एएनएम के बच्चे रोड पे दूध के लिए, खाने के लिए त्राई कर रही हैं। आज तक अधिकारी ने बिल्कुल मौखिक रूप से कई बार कह चुके, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को अनदेखा किया गया। और श्रीमान जी से ये भी कहा कि भाई लड़कियां न तो दूध के, न खाने का, न फीस का बच्चों का कहाँ से लाएंगी। और 2 साल से लड़कियों का फिक्सेशन भी नहीं हुआ, जबकि परमानेंट कब की हो गई। बोलो दीदी, तुम बोलो। जिले के सकतपुर गांव के पास इको और बाइक की टक्कर से 2 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल प्रकाश पुत्र किरोड़ीलाल उम्र 45 साल निवासी सकतपुर ने बताया कि वह और रोहित पुत्र रामदेव फौजदार निवासी भरतपुर कृषि विभाग की बैठक के लिए पास के गांव में बाइक पर बैठकर जा रहे थे। गांव से निकलते ही धौलपुर से तेज गति से आती एक इको कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों जने घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने इको को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के बसेड़ी रोड पर गिरिराज पेट्रोल पंप के पास 28 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन मृतक के शव को लेकर आज बाड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को लिखित में तहरीर दी। पुलिस ने आज शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक 50 वर्षीय मोहर सिंह पुत्र किशनलाल कुशवाहा निवासी बसेड़ी 28 दिसंबर 2022 की देर शाम को बाड़ी से बसेड़ी बाइक द्वारा अपने घर जा रहा था। तभी बसेड़ी रोड पर गिरिराज पेट्रोल पंप के पास बसेड़ी की तरफ आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए किशनलाल को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। भरतपुर में घायल ने इलाज के लिए दम तोड़ दिया है। 28/12/22 को एक एक्सीडेंट बसेड़ी रोड पर हुआ था, जिसमें घायल मोहर सिंह सनोफ किशनलाल जाति कुशवाहा निवासी 4 बसेड़ी उम्र 50 साल का एक्सीडेंट हो गया था, जो बाड़ी से रेफर होकर धौलपुर भर्ती हुआ। धौलपुर से प्राइवेट हॉस्पिटल भरतपुर ले गए, जहाँ मौत होने पर बाद डेड बॉडी को लेकर थाना सदर पर आए, जिन्हें बाड़ी CSC से पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। कार्रवाई जारी। इसका मोहर सिंह सनोफ किशनलाल जाति कुशवाहा उम्र 50 साल निवासी 4 बसेड़ी में शराब पीकर वाहन चलाकर हुड़दंग की कोशिश करने वाले रहेंगे विशेष रडार पर। जिले में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। सोशल मीडिया एवं ड्रोन के जरिए भी रखी जाएगी निगरानी। प्रतिवर्ष नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं फार्म हाउस आदि स्थानों पर जश्न मनाकर नववर्ष का आगमन किया जाता है, जहां पर नववर्ष की पूर्व संध्या को लोग एकत्रित होकर 1 जनवरी नववर्ष की शुरुआती घंटों तक उत्सव मनाते हैं। होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है। इस दौरान लोग नशे में अनुचित व्यवहार करना, शराब पीकर वाहन चलाने में सड़क दुर्घटनाएं का कार्य होना, छेड़खानी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार इत्यादि होने की संभावना बनी रहती है। दुख होकर इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सघन कार्रवाई एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नववर्ष के आयोजन को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 30/12/2022 से 31/12/2022 की मध्य रात्रि तक जिले में माकूल पुलिस बंदोबस्त किया गया है। संपूर्ण पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी श्री बच्चन सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर होंगे तथा इनकी सहायतार्थ संबंधित वृत्ताधिकारी व्रत धौलपुर सेपऊ सनमुत्रा मनिया बाड़ी को लगाया गया है। वासियों को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धौलपुर पुलिस नव वर्ष की तैयारियों को लेकर सजग है
और शहर में जगह जगह नाकाबंदी और फिक्स पिकेट लगाए जाएंगे। खास करके शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस बहुत ही सख्त कार्रवाई करेगी। ब्रेथ एनालाइजर्स जगह जगह दिए गए हैं और अगर कोई भी व्यक्ति ड्रंकन ड्राइविंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ 185 MV एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी उत्पात मचाता हुआ भी पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। मैं आशा करता हूं कि धौलपुर वासी बिल्कुल जिम्मेदारी से नव वर्ष के इस आगमन का स्वागत करेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक एक अच्छे नागरिक होने का पहचान देंगे। धन्यवाद। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले के रहने वाले कुछ बच्चे जंगल से कुछ बादाम समझकर अरंडी ले आए और अपने परिवारीजनों के साथ उन्होंने उबाल कर उसका सेवन कर लिया, जिसके चलते 2 दर्जन बच्चे और अन्य लोग जिला अस्पताल में अचेत अवस्था में भर्ती कराए गए हैं। अचेत अवस्था में भर्ती हुए घनश्याम ने बताया कि हमारे बच्चा शुक्रवार को जंगलों से बादाम समझकर अरंडी तोड़कर घर ले आए। उबाल कर जैसे ही शाम को इसका सेवन किया तो सभी अचेत अवस्था में होने लगे, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोगों को उल्टी दस्त और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल में मुकेश पुत्र नादरिया दरिया, इंद्रजीत पुत्र मुकेश, माधुरी पुत्री मुकेश, संजना पुत्री घनश्याम, धीरेन्द्र पुत्र मुकेश, जतिन पुत्र घनश्याम, घनश्याम पुत्र गया प्रसाद, गजेंद्र पुत्र हाकिम, अमर पुत्र राकेश, लवकुश पुत्र राजेंद्र, पुष्पेंद्र पुत्र घनश्याम, संध्या पुत्री हाकिम, आयुष पुत्र जितेंद्र समेत 2 दर्जन लोगों का उपचार चल रहा है। जी मुकेश, कहाँ के रहने वाले? सागरपाड़ा। क्या घटना हुई है? जी साहब, बच्चे ले आए थे अंडी से तोड़ कर, तो बोले पापा ये तो ऐसे लग रहे हैं बादाम जैसे स्वादिष्ट है, बढ़िया। तो मैंने एक दो करके हमने टेस्ट कर ली सब, बस इतने से हमारे पलटी और दर्द होने लगा। 1 घंटे में दो बार पलटी स्टार्ट। कितने लोगों ने खाई थी? अब सर गिनती तो निपट करीना ने मैंने 15 12-13 जने तो छूटे थे, तो आस पास आते हैं। अभी ज़्यादा हो तो पता ना। कहाँ से लेके आए थे? जी साहब, कहाँ से लेके आए थे? जी साहब, यहाँ से जंगल में, इधर संजा साइड में, मठ के पास। इसमें बच्ची वगैरह भी? हाँ, बच्ची है, माधुरी है मेरी। और भी कितनी बच्ची है? बच्चे भी हैं छोटे? हाँ, बच्चे भी हैं, घनश्याम के बच्चे हैं, बड़े भी हैं। महिला भी हैं? महिला भी हैं क्या? हाँ, महिला और आपको कहते हैं महिला दे रहा हूँ, महिला ना देता। बाड़ी उपखंड में सत्यनारायण धर्मशाला रेलवे स्टेशन के पास राजस्थान सरकार एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा विशिष्ट संगठक योजना अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में डॉक्टर धनेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रताप सिंह, सर्जन विशेषज्ञ आयुर्वेद विभाग द्वारा पाइल्स अर्श भंगदर रोग की आयुर्वेदिक विधि द्वारा 4 सूत्र विधि द्वारा दिनांक 4 जनवरी से 13 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें भर्ती दिनांक 4 जनवरी और 5 जनवरी को होगा। शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि भर्ती के समय रोगी अपने साथ बर्तन खाने के साथ लावें। यह 10 दिवसीय शिविर उपनिदेशक डॉक्टर मिट्ठन लाल शर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार पारासर, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग भरतपुर के निर्देशन में रहेगा। शिविर के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़ी से प्रभारी डॉक्टर गोपाल सिंह, चिकित्सा अधिकारी नगला भिगौरा, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर भरत सिंह मीणा, डॉक्टर ज्ञानीराम, डॉक्टर विनोद कुमार, सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, धीमरी चिकित्सा अधिकारी के रूप में शिविर में आने वाले रोगी ज्वर का संधि गत रोग का परामर्श एवं चिकित्सा भी शिविर में रहेगा। भर्ती का विशेष ध्यान रखें, समय से भर्ती कराएं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, शिविर प्रभारी शैल्य चिकित्सा शिविर 2023 सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी। जल चिकित्सा के तहत एक सर्जिकल कैंप बाड़ी में दिनांक 4 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 तक माननीय निदेशक महोदय आनंद कुमार जी शर्मा, सुशील पारासर जी अतिरिक्त निदेशक व्रत भरतपुर, श्रीमान मिट्ठन लाल जी शर्मा उपनिदेशक, सहायक निदेशक भगवान दास जी के निर्देशन में बाड़ी में सत्यनारायण धर्मशाला में 4 जनवरी से प्रारंभ होकर के 13 जनवरी तक चलेगा, जिसमें अर्श, वगंदर, फैस्चुला और सामान्य ज्वर, कास, प्रतिशय रोगों की चिकित्सा हमारे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी, जिसमें 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति से डॉक्टर धनेश शर्मा जी और डॉक्टर प्रताप सिंह
जो सर्जन विशेषज्ञ हैं हमारी राजस्थान शल्य चिकित्सा इकाई के, उनके द्वारा इसका ऑपरेशन किए जाएंगे। भर्ती दिनांक 4 और 5 जनवरी को सत्यनारायण धर्मशाला के शिविर स्थल पर ही की जाएगी। धौली थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को मिली अज्ञात महिला की लाश को सुलझाते हुए उसके भाई घनश्याम ठाकुर व सहयोगी धर्मेंद्र ठाकुर व विपिन ठाकुर को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को अभियुक्त घनश्याम ठाकुर रिमांड पर चल रहा था, जिसकी निशानदेही से जिस कट्टे से उसने अपनी बहन पिंकी ठाकुर को गोली मारी, वह कट्टा 315 बोर व 4 कारतूस 315 बोर मिले, जिनमें से 2 खाली व 2 जिंदा कारतूसों को मनियासियो दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में धौली थाना प्रभारी बीगाराम द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिस इको कार से 3 अभियुक्त मृतका पिंकी ठाकुर को लेकर आए थे, उसे भी विपिन ठाकुर को निशानदेही से जब्त कर लिया जा चुका है। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में नदी किनारे स्थित चामुंड माता मंदिर के पुजारी महाबुद्दीन उर्फ भाबुद्दीन की निर्मम हत्या और शरीर के कई टुकड़े कर नदी में फेंकने के मामले में गिरफ्त में आए आरोपी महेशदास उर्फ जालिम सिंह ने कई खुलासे किए हैं। उसने हत्या करना स्वीकार करते हुए पूरी साजिश का भी राज खोल दिया है। आरोपी ने बताया कि उसने पहले डंडे से महाबुद्दीन को बेहोश किया और फिर फावड़े से दोनों हाथ दोनों पैरों को काटकर अलग करते हुए धड़ और सिर को भी काटकर अलग कर दिया। कंचनपुर पुलिस ने 3 दिन की पीसी रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ में हत्या के पूरे मामले की जानकारी ली है। साथ ही जिस हथियार से हत्या की गई, पुलिस ने मौका स्थल पर जाकर उसे बरामद कर लिया है। रिमांड पूरा होने पर आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। घटना में आरोपी बाबा महेशदास के अलावा किसी अन्य बाबा या अन्य आरोपी के शामिल होने की संभावना से भी पुलिस ने इनकार किया है।